हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैंडी किड्स में, जहां मैं आपके लिए हर रोज़ अच्छी अच्छी नई नई कहानियां लेकर आती हूं। तो आज भी मैं एक बहुत ही अच्छी सी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब मछलियाँ उड़ सकती थीं? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मछलियाँ भी पहले उड़ सकती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आइए बच्चों, जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे अब मछलियाँ उड़ नहीं पाती है। तो चलिए देखते हैं। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों मछलियाँ तैरने के साथ उड़ भी सकती थी। मछली का मन करता तो वह दूर आसमान में जा उड़ती। तैरने का मन करता तो नदी के अंदर चली जाती। एक दिन बगुले का जोड़ा कहीं जा रहा था। बगुला मछली से बोला, हमारे अंडों का ध्यान रखना, हम किसी से मिलकर आते हैं। दोपहर हुई तो मोर ने मछली से कहा, मोरनी न जाने कहाँ चली गई है, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तुम हमारे अंडों का अच्छे से ध्यान रखना। उन सबके लौटने पर मछली ने अंडों का ध्यान रखा। शाम हुई तो चूहिया ने मछली से कहा, मैं घूमने जा रही हूँ, मेरे बच्चे अकेले हैं, तुम इन सभी बच्चों का ध्यान रखना। मछली पहरा देने लगी। चूहिया रात को लौटी। मछली जाने को हुई तो गिलहरी ने आवाज़ लगाई, अमरूद पक गए होंगे तो मुझे बताना। मछली उड़ी और अमरूद के पेड़ के फल देख आई। फिर गिलहरी ने बताया, अमरूद पक चुके हैं। मछली जाने लगी तो एक सांप ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मछली बोली, अब मैं थक गई हूँ, पानी में तैरने जा रही हूँ। सांप ने हंसते हुए कहा, आज की थकान तो दूर हो जाएगी, मगर कल क्या होगा? मछली ने चौंकते हुए जवाब दिया, कल का होगा का क्या मतलब है? सांप ने जवाब दिया, मतलब यह है कि हर कोई तुम पर रौब जमाता है और तुमसे इतने सारे काम करवाता है। मोर, बुगले, चूहिया, गिलहरी तक तुमसे अपने काम करवा लेते हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ क्यों नहीं बोलती हो? तुम बिना कुछ कहे उनके सारे काम कर लेती हो। क्या तुम उन्हें इतना भी नहीं कह सकती कि तुम उनके काम नहीं करोगी? ये सुनते ही मछली सोच में पड़ गई। सुबह हुई। बगुले का जोड़ा मछली के पास आया और वही बात कहकर उड़ चला। मछली को सांप की बात याद आ गई। उसने मुंह बनाया, मैं नदी में तैरने जा रही हूँ, शाम तक बाहर ही नहीं आऊँगी। बस फिर क्या था, सांप को इसी पल का इंतज़ार था। बगुलों के पास आने से पहले वह उनके अंडे खा चुका था। दोपहर हुई तो मोर ने मछली से कहा, मोरनी न जाने फिर कहाँ चली गई है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना। मछली ने मोर की बात को भी अनसुना कर दिया। वह घने पेड़ के पीछे आराम करने के लिए चली गई। सांप ने मोरनी के अंडों को भी चट कर डाला। शाम हुई तो चूहिया ने मछली को बुलाया। रोज की तरह वह टहलने चली गई। मछली उड़ी और आसमान में गायब हो गई। अब सांप चूहिया के बच्चों को भी निकल चुका था। रात हुई तो गिलहरी ने मछली से कहा, अमरूद पक गए हैं, मैं भी कुछ अमरूद खा आती हूँ, तुम यहाँ रहकर मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। गिलहरी के जाते ही मछली ने नदी में गोता लगाया। वह तैरती हुई दूसरी तट पर पहुँच गई। सांप ने गिलहरी के बच्चों को भी अपना निवाला बना गया
और उन सभी बच्चों को खा गया। सुबह हुई तो सभी ने मछली को घेर लिया। बगुला आग बबूला होकर चिल्लाया, मेरे अंडे कहाँ हैं? क्या हो गया मेरे अंडों को? चूहिया और गिलहरी ने अपने बच्चों के बारे में पूछा। मछली ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं देखा, मैं तो यहाँ से चली गई थी। बगुले को गुस्सा आ गया, उसने मछली को दबोच लिया। मछली ने डरते डरते सारा किस्सा बगुले और चूहिया को सुना दिया। किस्सा सुनकर चूहिया बोली, एक सांप की बातों में आकर तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, मैं तुम्हें उड़ने लायक नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर चूहिया ने मछली के पंख कुतर डाले। गिलहरी ने कहा, आज से तुम उड़ नहीं पाओगी। यह सुन मछली भागकर नदी में जा गिरी और वहाँ छुप गई। बगुला बोला, कहाँ जाती हो? मैं तुम्हें पानी में भी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से ही बगुला मछली की ताक में रहता है। वह मछली को देखकर ही उसे पानी में ढूंढकर खा जाता है। वहीं अब यहाँ से पता लगता है कि इस कहानी से कि मछलियाँ उड़ नहीं सकती। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि मछलियाँ पहले कैसे उड़ती थी और आज मछलियाँ क्यों नहीं उड़ती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं कल आपके साथ एक नई कहानी के लिए। तब तक के लिए अलविदा।